साथियों नमस्कार। पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने वाले चाइना के नाम पे ये आंखें पीली क्यों पड़ जाती हैं? क्यों इनमें खौफ आ जाता है? क्यों ये आंखें झुक जाती हैं और नाम तक लेने से डर जाती हैं? ये सवाल दोबारा उठने लगा है क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर चाइना ने भारत के एक नागरिक को बुरी तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की है। और वो एक नागरिक को बेइज्जत नहीं कर रहा है, वो एक इंसान को बेइज्जत नहीं कर रहा है, वो एक पूरे राष्ट्र को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। और लगातार चाइना ऐसा करता रहता है। चाइना पहले आर्थिक हमला भारत पे करता है, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में सबसे ज्यादा बेचता है और भारत से खरीदता सबसे कम है। यह तो आर्थिक हमला हुआ। दूसरा, सम्मान के ऊपर हमला, आत्मसम्मान के ऊपर हमला। लगातार अरुणाचल प्रदेश और देश के कई हिस्सों को अपना हिस्सा बताकर भारत के आत्मसम्मान पर चोट करता है, लेकिन दोनों ही नजरियों में हम चाइना को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर जवाब दे भी रहे हैं तो वो जवाब केवल वर्बल है। भले ही हमने चाइना की कई एप्स बैन कर दी हो तो उनसे कुछ खास फर्क चाइना को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना तो पूरी दुनिया से कमाता है। केवल एक देश से नहीं कमाएगा तो फिर आटे में नमक जितना फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तब तो जवाब देना जरूरी हो ही जाता है। एक ऐसी घटना सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ट्रैवल कर रही थी लंदन से, उनका लेओवर था बीजिंग में और उनके पास जाहिर सी बात है भारत का पासपोर्ट था। बीजिंग में जब सिक्योरिटी चेक में वो गई तो फिर अरुणाचल की महिला का बर्थ प्लेस देखते ही उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना, नॉट इंडिया। ऐसा चाइना के ऑफिशियल्स ने कहा और उन्हें बेइज्जत किया गया। 18 घंटे तक उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी आप बीती सुनाई तो वो वायरल हो गई, लोग बात करने लगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी कहानी लिखी है, वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। लानत है मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा को चीन ने 18 घंटे तक शंघाई में एयरपोर्ट पर रोका। कहा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट इल्लीगल है। अब सोचिए, भारतीय पासपोर्ट इल्लीगल है और अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, और ये चाइना का इतनी हिमाकत हो गई है ये कहने की, यह दबाव भी बनाया कि वे चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने तक की बात कह दी क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की है। चाइना ये पिछले कई सालों से करता आ रहा है, आज से नहीं 2017 से करता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों पर, पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता आ रहा है। वो कहता आ रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी जिंजियांग प्रांत का हिस्सा है, उसका चाइना का जो जिंजियांग प्रांत है उसका हिस्सा है। पहले तो उसने तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत को, उसके दक्षिणी हिस्से को उसका नाम बदलकर जिंजियांग कर दिया। अब जिंजियांग का ही हिस्सा वो बताता है अरुणाचल प्रदेश को। अब इसके ऊपर तमाम खबरें भी छपी हैं, वो खबरें भी आपको सुनाते हैं। इन्हीं खबरों के दम पर, इसी प्रेशर टैक्टिक के दम पर इस तरीके की हरकतें, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। खबर क्या है? द हिंदू अखबार की वेबसाइट पर छपी है यह खबर 4 अक्टूबर 2023 को। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की, जिसमें ईटानगर के पास का इलाका भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उसके पास के इलाके को भी, अरुणाचल प्रदेश के इलाके को चाइना अपना बता रहा है और उसका नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, घोषणा तक कर दी है। यह पहली बार नहीं है। पहले तो इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर के इलाके पर दावा ठोकने की अपनी ताजा कोशिश में चीनी सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदल के मानकीकृत करेंगे। यानी कि मैप में भी, जो उनका ऑफिशियल ऑनलाइन मैप है, उसमें भी वो अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों को अपना बताएगा और उसका नाम बदल देगा। ये तो पहली घटना हो गई, 2023 की घटना। अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। 2021 में भी
15 जगहों का नाम बदलने की घोषणा की थी चाइना ने, 15 जगहों का नाम। लेकिन उससे पहले भी 2017 में और पीछे चले तो फिर 5 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की थी। ये तमाम जगहें भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का अविभाजित सॉवरन हिस्सा है, लेकिन फिर भी चाइना इस पे दावा ठोकता आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है, इसको हम सत्यापित नहीं कर रहे हैं, कि चाइना ने कुछ जगहों पर अरुणाचल प्रदेश की नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। भारत की सीमा में घुसकर नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं। और यह अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं है। आइए थोड़ा उत्तर में चलते हैं। उत्तर में लद्दाख के पास, पैंगोंग लेक के पास, जब भारत और चाइना की आर्मीज के बीच में स्कफल हुआ पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर, वहां पर भी कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चाइना ने अपना दावा किया था और कुछ समय के लिए भारत की सेना को पीछे हटना पड़ा। बहुत लंबा समय लगा जब जाकर अग्रीमेंट हुआ और वापस पेट्रोलिंग पॉइंट भारत और चाइना के बीच में डिवाइड किए गए। ये तमाम खबरें, ये तमाम प्रोपेगेंडा जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, वो उनके ऑफिशियल्स को ताकत देता है प्रेमा के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, ऐसे व्यवहार लगातार करने की। कोई भी नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, चाइना में उसका लेओवर होता है या फिर चाइना में ट्रैवल करता है, तो उसको इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रेमा अकेली नहीं होंगी और कई लोग होंगे जिन्हें और भी बेइज्जत किया जाएगा जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। ठोस कदम की बात करें तो फिर जवाब भी जानना चाहिए। जब 2023 में 11 इलाकों के नाम बदलने की बात चाइना ने करी तो भारत का क्या रिप्लाई था, आइए वो भी जान लेते हैं। हमने सिंपल सा गूगल किया कि चाइना ने भारत के किन हिस्सों का नाम बदलने की कोशिश की थी और भारत का उसमें क्या बयान था। तो फिर गूगल ने हमें यह बताया, और ये AIR का ऑफिशियल पेज है, उसका एक अंश आपको पढ़ के सुना देता हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मनगढ़ंत नाम रखने पर यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाजित अंग है। 2 लाइन की प्रतिक्रिया, 2 लाइन। भारत के राज्य की बात है, भारत के अभिन्न हिस्से की बात है, उसकी सॉवरेनिटी की बात है, और उससे भी बड़ा भारत के स्वाभिमान की बात है, और हम केवल 2 लाइनों का जवाब दे रहे हैं। क्या इसके अलावा भारत की सरकार ने कुछ किया? क्या प्रेमा को बाहर निकालने में भारत की सरकार ने कोई मदद की? क्या प्रेमा का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, ऐसे एग्जाम्पल और ना आए, ऐसी घटना आगे और ना हो, क्या इसके लिए भारत सरकार कुछ कर रही है? ये सवाल है। अगर ये सवाल वाजिब लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके विचार इस पूरी खबर के बारे में क्या है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलते हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।